नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका और ईरान के बीच इटली की राजधानी रोम में न्यूक्लियर डील पर दूसरे दौर की बातचीत खत्म हो गई है। इस बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल हुए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अराक्ची और विटकॉफ ने सीधे तौर पर बात की या नहीं की है। दोनों के बीच डील पर बातचीत का ये दूसरा फेज था। ईरान की तरफ से कहा गया कि बातचीत काफी सार्थक रही। अगले हफ्ते शनिवार को बातचीत का तीसरा फेज शुरू होगा। इससे पहले बुधवार को दोनों पक्ष टेक्निकल मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने गुरुवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की थी। इस दौरान अराक्ची ने कहा कि अमेरिका के इरादों पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी बातचीत करेंगे। हालांकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि काफी समय से अमेरिका और ईरान जो एक दूसरे के सामने भी नहीं आए। उन्होंने जब पहले बार बातचीत की थी मस्कट में, तब उस वक्त दोनों ही देशों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई। दोनों की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। उसके बाद उन्होंने दूसरे दौर की बातचीत यानी कि शनिवार को तय किया था। 19 अप्रैल को दोनों के बीच जो है बातचीत हुई दूसरी बार। अब बातचीत इतनी ज़्यादा सकारात्मक हो रही है कि तीसरे दौर की बातचीत आने वाले शनिवार को होगी। अमेरिका और ईरान के बीच 12 अप्रैल को दोनों देशों के ओमान में बीच पहली बातचीत हुई थी। इसकी मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने की। ये दोनों देशों में एक दशक के बाद न्यूक्लियर डील पर होने वाली पहली आधिकारिक बातचीत थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ने पर खामियाजा भुगतने की धमकी दे चुके हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने उनके मुताबिक ट्रंप की प्राथमिकता है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। लेविट ने पिछले हफ्ते एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी साफ कर चुके हैं, इस मामले में सभी विकल्प खुले हैं। ईरान के पास दो विकल्प हैं, या तो ट्रंप की मांगों को माने या गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। यही इस मुद्दे पर ट्रंप की दृढ़ भावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को एक नई परमाणु डील पर सहमति के लिए 60 दिनों का समय दिया है, नहीं तो सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह चेतावनी एक चिट्ठी के जरिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को भेजी गई। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि तेहरान को वॉशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार रहना होगा, चाहे ये बातचीत सीधे ही क्यों ना हो। नहीं तो ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो ईरानी सरकार की स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। इससे पहले 30 मार्च को ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ट्रंप ने ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, अगर वे कोई डील नहीं करते हैं तो बमबारी होगी। ये ऐसी बमबारी होगी जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप ने आगे कहा, ईरान के पास एक मौका है, अगर वे ऐसा नहीं करते तो मैं उन पर 4 साल पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिकी और ईरानी अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। बता दें कि 2018 में ट्रंप के ईरान से परमाणु करार रद्द करने के बाद ईरान की बम बनाने की क्षमता में इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान ने 60% शुद्धता का 275 किलो यूरेनियम बना लिया है। ये 6 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। अब आपको बताते हैं वो 4 बड़े घटनाक्रम, जिससे आप समझेंगे कि आखिर ये दोनों ही देश झगड़ते क्यों रहते हैं। 1953 तख्ता पलट, ये वो साल था जब अमेरिका ईरान के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवाया। निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादकी को हटाकर ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ में सत्ता दे दी गई। इसकी मुख्य वजह तेल। बता दें कि तेल के उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना वो चाहते थे। 1979 ईरानी क्रांति,
ईरान में एक नया नेता उभरा, अयातुल्ला खुमैनी पश्चिमीकरण और अमेरिका पर ईरान की निर्भरता के सख्त खिलाफ थे। शाह पहलवी उनके निशाने पर थे। खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में असंतोष उपजने लगा। शाह को ईरान छोड़ना पड़ा। 1 फरवरी 1989 को खुमैनी निर्वासन से लौट आए। 1979 से 81 के बीच दूतावास संकट पैदा हुआ। ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध खत्म हो चुके थे। तेहरान में ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। 2012 में इस विषय पर हॉलीवुड फिल्म आर्गो आई। इसी बीच इराक ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला कर दिया। युद्ध 8 साल चला। 2015 परमाणु समझौता। ओबामा के अमेरिकी राष्ट्रपति रहते समय दोनों देशों के संबंध थोड़ा सुधरने शुरू हुए। ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ, जिसमें ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की बात की। इसके बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी गई थी, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद ये समझौता रद्द कर दिया। दुश्मनी फिर शुरू हो गई। फिलहाल नजरें सबकी हैं तीसरे दौर की बातचीत पर कि ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की बातचीत कैसे रहती है। अगर अमेरिका ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होता तो इस साल के अंत तक अमेरिका या इजरायल या दोनों ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी का फैसला ले सकते हैं। अमेरिकी, इजरायली और अरब सूत्रों का कहना है कि ट्रंप कुछ माह तक बातचीत की प्रक्रिया जारी रखेंगे, यानी कि अभी ट्रंप जो है कई बार बातचीत करेंगे, तब जाकर कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वाकई में बातचीत कैसी हो रही है। अब तक जो जानकारियां ये मिली हैं कि सकारात्मक बातचीत हो रही है, काफ़ी शांतिपूर्वक बातचीत हो रही है। क्या यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? सबकी निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी। आपका क्या मानना है दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर? हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।